राधा जी की कृपा। चंदन वृंदावन की ब्रिज भूमि में रहने वाला अपने माँ का एकला एक बेटा था। दिन भर वह व्रज की राज में लोटपोत होता था। राहत अपने साखों के साथ हट खेलिया करता रहता था। सर दिन अपने सवाद के साथ गया गायों चराने जाता था। शाम होने पे यमुना जी में स्नान करके वापस घर आ जाता था। आकर आप अपने चरण छूकर प्रसादी पता ही के अपनी दिनचर्या के चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाग जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चला। कभी कभी सर पर चुनरी उड़ता था और कभी कभी आंखों में काजल लगा लेता था। एक दिन उनके मामा जो बनारस में रहने थे वाले थे उन्हें वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन का एकलौता बेटा है, इनको थोड़ा पढ़ा लिखा दो ताकि वह कुछ काबिल बन सके। चंदन की माँ ने पिता उनकी मामा की बात सुनकर सोने लगे कि हाँ है तो वह ठीक ही है रहा है। और उन्होंने चंदन को उनके मामा के साथ शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर से पहले तो चंदन का माँ नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उनका माँ वहाँ गया और बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन बड़ा होने लगा था। चंदन चाहे शहर में रहकर वह राज बस गया था, लेकिन उन्हें अंदर राज राजा का रस कुमकुम कर रहा था। उनके प्रत्येक रोमटे में बहुत हुआ था ताकि उनको कभी भी व्रत में दूरी महसूस नहीं करता था। इसलिए वह अपने आप को वही अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर पूरे आनंद में रहता था। इस कहानी से शुरू स्टार्ट करते पहले आप जो चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि धार्मिक ज्ञान हम आपको साथ बांटते रहें। तो जिस दिन आनंद में रहने लगा था चंदन की कक्षा में एक छात्र की उनकी शाखा बन गई जिसका नाम था ललिता था। ललित का जिसके माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो चुके थे। वह अपने नाना नानी के साथ रहती थी। बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। चंदन और ललिता खूब ही बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों कटे ही आगे ही पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश हुए थे। वहाँ एक कटे कटे चंदन पे पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर पर वृंदावन जाने के लिए तैयार हुआ था और उसने ललिता को कहा कि तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगे। ललिता जी ने अपने नाना नानी को आज लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। स्वभाव में यही गया कि उनकी चल न सके। जैसी हो वैसे अपने कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक उनकी चल में आई परिवर्तन देखकर ललिता जी हैरान हो गई। उनके देखते देखते ही वो बोले कुछ नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता को चरण छुए और ललिता के बड़े उनके बताया। ललिता की सुंदर और सादगी देखकर चंदन के माता पिता पे बहुत प्रश्न हुए। काफ़ी दिन से चुके थे ललिता को वृंदावन आए हुए थे। जब उन्हें चंदन से जाने के लिए आज्ञा मांगी तो चंदन उसे अचानक उनको कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगीति बनेगी। अचानक यह सुनकर ललिता जी घबरा गई और लज्जा सी गई और उन्हें मुस्कुरा करके और ललिता उसकी मुस्कान कर गई हारे भर दी और अब दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगा था और सिर पर चुनरी ओढ़कर कमर पे हाथ रखता था। कौन सा नृत्य करता रहा और जिसकी रद्दा राहत ललिता को सब समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो। तो फिर चंदन को मुस्कान कर उनकी तरफ देखकर लगा और तभी उसने माँ ने कुछ निश्चित किया और कहा कि प्रिया तुम सुबह तैयार हो जाना है, मुझे तुम्हें कहानी पर ले जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया और मानकर वह जल्दी सुबह उठकर तैयार होने लगी। तैयार होकर ललिता की बहुत ही बड़ी प्रशंसा कर चंदन उसने बरसना धाम ले गया और उसे और किशोरी जी के लिए निज महल में जाकर अपने अपने पाँवों में घुंघरू बांधकर आंखों में काजल लगाकर कमर पर चुंदरी बंधकर नृत्य करना शुरू कर दिया।
ललिता उसको देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उन्हें अचानक ऐसा देखना पड़ा था। चंदन को क्या क्या कर रहा है? वो तो बस अपनी धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य कर रहा था। उनका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहां पर आए सभी भक्त की ठक्करे ठक्कर उनके नृत्य पर के आनंद ले रहे थे। आनंद लेते समय आप तो इस स्टोरी में नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो हम आपके तरह अन्य भक्तों के साथ पहुंचा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हो सके कि अन्य को उनका लाभ मिल सके। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन से नृत्य का आनंद ले आता था, और कभी कभी सूरज के अंदर आकर चंदन के पैरों में बजाते नृत्य से निकले राधे राधे ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती थी। जब चंदन थोड़ा सा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि हमारी लाडली सरकार है, इनके नमन करो। ललिता को तभी कुछ समझ में आया कि वह अभी भी असम में जब किशोरी जी की प्रणाम करके वहां वृंदावन गई। तभी दूसरे ओर इस शाम ठाकुर जी और किशोरी ने यमन को नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर थी, तरीके से सजी हुई थी। नौका में चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे। तो नौका के ठाकुर जी की और किशोरी जी की अपने पास सामने बैठकर एक दूसरे को रूप रूप का पान रस कर रहे थे, और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पटवार के लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी ने हाथ से पटवारा छक लिया। यमुना यमुना में चली गई, और वह घबराई गई, और घबराहट में कारण वह अपने पैरों के नाम से नौका भी भूमि को कुबेर देने लगी। तभी अचानक ठाकुर जी ने ध्यान के पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतना घबराई क्यों गए हो? आपके साथ जोड़कर बने विमलता से कहा, कन्हैया, मेरी पटवार यमुना में जीरे गई है। तो ठाकुर जी ने मुस्कान कर बोले, इसने घबराने की क्या बात है? आंखों में आंखों में उन्हें किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथों से यमुना जी को डाल दिया, और वह दोनों अपने हाथों को पटवार की तरह चलने लगाने से उनके झुकना के शरण किशोरी जी ने सर ओढ़ी और चुंदरी यमुना के डींग पर रही, और उधर उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी का गले का पड़ा पीताम्बर यमुना जी के में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुंदरी पर लगा इस यमुना जी ने गुल मिल ले गया था। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उगे नाग को किनारे पर लगाया था। अगले दिन ललिता जी और ससुर चंद्र ने मामा ने कहा कि कुछ कम से चले गए हैं। यही इस कहानी को अब तक आप सुन रहे हो और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो आगे से आगे पहुंचाने में हमारे को सरलता मिले। और ललिता जी के हाथ में मटकी लेकर यमुना जी ने जल भर कर ले आई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए जब ललिता ने मटकी से जंग को थोड़ा सा पिया तो इतने में बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करने वाला था। वह बहुत प्रसन्न से भारे हो गई। धीरे धीरे उसने उसी मटके से काफ़ी जल पी लिया था, और जब थोड़ा सा जल शेष बचा था तो उनके ध्यान में मटकी में पड़ा तो वह क्या देख नहीं कि नौका में बैठकर व्यवहार करते किशोरी जी और लाल लाल जो नजर आ रहे थे। ललिता घबरा गई, दीवार से सहारे टेक लगा कर खड़ी हो गई। उनको कुछ सोचा नहीं रहा था। मटके से पिया हुआ जल धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में फैला गया था। उनकी आंखों में न जाने कैसे अशुद्ध विचार बाहर अभी चंदन के बाहर आया था, और अपने पत्नी ऐसी दशा देखकर उसने पूछा, प्रिया, क्या हुआ है? ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकला रहा था, परंतु उसने होठ पर कुछ खाने के लिए फटफटाफट कर रही थी। सांस और जोर से चल रही थी और आंखों भी पिल के हिल भी नहीं रही थी। चंदन ने जब उनको झिझोड़ कर बार बार पूछा तो उनके इशारे में मटकी की तरह इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरह देखा तो उसने भी मटकी के ठाकुर जी और किशोर जी की नौका के बिहार की छवि दिखाई दी। वह सब देखकर झुम करने नाचने लगा, और ललिता जो को पकड़कर उसने खीर पर जोर से अपनी आंख आपके से भीख लिया और आंख वो खाने लगे। और प्रिय, आज तुम्हें भी व्रत स्वीकार कर लिया है। आज मुझे मेरे श्याम जी उन्हें स्वीकार कर लिया है।
यह सब सुनकर ललिता जी बहुत हैरान हो गई थी कि ये आखिर में करने क्या जा रहा है। तो ललिता जी और उसने ठाकुर जी पंकज बहुत ही चंदन कुछ समझ नहीं रहा था और चंदन की तरह इच्छी जा रही थी। चंदन ने उनको समझते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर थे जो व्रज में कम रखाना और सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन व्रज में कम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन तुम्हें सुख का आनंद बदलने के लिए किशोर जी ने आज परिणाम की जरूरत थी, इसलिए मैं बार बार धाम गया और ताकि मुझे किशोर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उन्हें कृपा हो जो आप तुझे ठाकुर जी और किशोर जी के नौका के बिहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं। कहा कि तू आज तुझे ठाकुर जी और किशोर जी ने अपना लिया है। यह तो अमुना जी को जल धीरे धीरे उनके शरीर में प्रवेश हुआ है। वह ठाकुर जी और किशोर जी की कृपा से सल से उनके पाप नीचे बैठ गए थे और जब उसे पुण्य के कर थे, इसलिए ललिता जी को इस आनंद की कृपा भी हो चुकी थी। इस वजह से हर कोई एकलता आता है, हर कोई आता है और जाता है और उसे सुख की प्राप्ति होने के कारण यही एक कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। उस मुख से साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की प्रताप होने, इसलिए हमें ठाकुर जी ने पीछे आनंद को रोम रोम में प्रवेश किया है, उसे आनंद प्राप्ति होती है और अमृत फल मिलता है। यह सब कहानी सुनकर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी आप कर सकते हो, क्योंकि इस आपके लाइक से इस वीडियो सभी लोगों के तरह से फैल जाता है और इसलिए आपको सभी आपके जैसे भक्तों की कृपा बरसे रहे। तृष्णा और इतना बढ़ाई के वह प्रेम में आंखों में निकल गया है, निकलने वाले नमकीन की तरह किशोर जी मीठी मीठी कृपा से सरोवर से हो सके। राधे राधे। ऐसे भी होगा वीडियो को हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे कृष्ण राधे 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 राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम।